इसे हम कुल्मो कहते हैं। पूरा जो है लकड़ी का बना हुआ है और ये कुल्मो का जो है हैंडल है। हमारे अनाज होते हैं उसे हम पीसते हैं और जो पुराने ज़माने में जो हमारा चुल्ली का तेल होता है, जैसा आपको पता है एप्रिकॉट ऑयल, उसके बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू जो है, तो वो भी हम कुल्मों में ही कूट के जो है हाथ से फिर उसको निचोड़ के निकालते थे। तो पुराने ज़माने में जो है चुल्ली का जो तेल है वो इसी के द्वारा, कुल्मों के द्वारा ही निकाला जाता था। और आजकल आपको जैसे पता है मशीनें आ चुकी हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी त्योहार होते हैं तो अभी भी इसमें जो अनाज है वो हम इसमें कूटते हैं। त्योहार होता है संगा, तो संगा वाले दिन जो है छंतु थुप्पा बनाते हैं, तो हम इसमें जो छंतु है वो इसमें कूटते हैं। ये आप देख सकते हैं 3 टांगों वाला जो लोहे का जो चूल्हा है, तो इसे हम हमारी बोली में लोतानंग बोलते हैं। तो काफ़ी हैवी है ये। पहले ज़माने का जो हमारा बुखारी है वो लोतानंग ही होता था, तो इसी के ऊपर हम जो पूरा अपना खाना पीना इसके लोतानंग के ऊपर ही बनाते थे। यहाँ से अंदर जो है हमारा दूसरा बरखंग है, इसको हम खोलेंगे। इसे हम गुल्ला कहते हैं हमारी बोली में। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी है क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने पुराने जो बर्तन है, पुरानी जो हमारी चीज़ें हैं वो स्टोर करके रखी हुई है। इसे जो है रखुंग कहा जाता है हमारी बोली में। तो ये बहुत ही भारी है और ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, एक ही पत्थर का बना हुआ है। तो इसमें जो है पुराने ज़माने में जो खाना पीना है वो रखुंग में ही बनाया जाता था। पुराने ज़माने में जो मोस्टली जो थुक्पा वगैरह है वो बनाया जाता था। तो कहीं रखुंग में बीच में पार्टीशन होता है जो पत्थर का ही होता है। तो उस तरह की रखुंग में जो है हम 2 किस्म के जो खाना है एक साथ पका सकते हैं। इसे हम जोम कहते हैं हमारी बोली में। तो ये जो जोम है ये पानी भरने के काम आता था। जैसे पुराने ज़माने में हर घर में तो नलका नहीं होता था, हर घर में तो पानी नहीं आता था। तो जो हमारा मेन जो मुत्ती है, जो चश्मे का पानी है, वहाँ पर सभी लोग पानी लेने जाते थे। तो इस जोम में भर के जो है घरों में पानी लाया जाता था। तो यहाँ से जो है पानी को भरा जाता था और फिर ये पूरा लकड़ी का है और ये आप लोहे की पट्टी देख सकते हैं। तो इसको जब तक हम नहीं निकालते यहाँ से तो तब तक पूरा पानी, अगर हमें वापस डालना है तो पानी पूरा नहीं निकलता है। तो इसको हम अच्छे से निकाल के फिर हम इसको पानी जो है उड़ेलते थे। तो ये हमारा बहुत पुराना लालटेन है, तो इसे भी हमने स्टोर करके रखा हुआ है। इसे कहा जाता है कुनंग। तो ये बहुत बड़ा मटका आप देख सकते हैं। तो इसमें हम पुराने ज़माने में जो है शराब वगैरह लगाते थे। ये मिट्टी का बना हुआ है, बहुत पुराना चलंग है, यानी कि छन्नी आप देख सकते हैं। इसे कहा जाता है डुलकी। तो इसमें हम पुराने ज़माने में दारू वगैरह स्टोर करते थे। इसे पोना कहा जाता है हमारी बोली में। तो इसमें जो है हम थुप्पा वगैरह बनाते थे। जैसे 1-2 आदमी के लिए थुप्पा इसमें आराम से बन जाता था। तो इसको हम ऐसे लोतानंग के ऊपर रखते थे और फिर आग जला के इस पे थुप्पा बनाते थे। इसे जो है जोचो कहा जाता है हमारी बोली में। पूरा लकड़ी का बना हुआ है और साथ में ये लोहे की पट्टी लगाई हुई है। तो इस तरह से ये जो लकड़ी को एक तरह से इकट्ठा किया गया है और इसमें हम कुल्थो वगैरह बनाते थे। कुल्थो यानी कि जो हम फंटिंग बनाते हैं, तो चुल्ली का जो फंटिंग है वो इसमें बनाया जाता था। इसे कहा जाता है हुरी, हुर्ट भी कहते हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे किन्नौरी जनजातीय समाज है उसमें। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो एंगेजमेंट होती है लड़की की, तो मंगनी हमारे यहाँ एकदम अलग तरीके से होती है। लड़के वाले जो है हुरी को अच्छे से सजा के, इसके ऊपर मक्खन लगा के, इसके अंदर जो है हम शराब भरते हैं और फिर उसके बाद जो है हमारे मनुमी, जिसे हम बिष्टू कहते हैं, तो वो लोग जो है लड़की के घर जो है इस हुरी को लेके जाते हैं। तो इस तरह से जो है एंगेजमेंट होती है हमारे किन्नौर में। हमारे पुराने ज़माने का मेजरमेंट सिस्टम कह सकते हैं। इससे हम जो है पुराने ज़माने में जो है अनाज वगैरह भी मापते हैं। तो अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं ब्रिखंग और इसे कहा जाता है सोलो। जो सोलो जो है वो ब्रिखंग का आधा होता है। इसे हम डुलखंग कहते हैं हमारी बोली में। ये तांबे का बना हुआ है। तो इसमें हम पुराने ज़माने में जो है तेल होता है उसको इससे मापते थे। इसे हम हमारी बोली में श्वर्त कहते हैं। तो ये ऊन पिंजाई के काम आता था। बीच में ऊन लगा के इस तरह से इसको ऐसे हम करते थे, तो इससे ऊन पिंजाई करते थे। पर आजकल जैसे आपको पता है मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों से ही ऊन पिंजाई करते हैं। इसे हम कहते हैं चलंग यानी कि छन्नी। तो इससे हम अनाज वगैरह जिसमें हम डाल के ऐसे चलामा करते हैं हमारी बोली में, जिसे चलामा कहते हैं। ये भी काफ़ी पुराना है। इसे हम छरपोना कहते हैं हमारी बोली में, यानी कि जारनी। अभी हम है हमारे जो पुराने ज़माने का एंट्रेंस होता था वहाँ पे, तो इसको खोल के जो है हमारा बरखंग है। तो अभी हम जो है बरखंग में थे, तो
इसी गेट के द्वारा जो है हमारा आना जाना होता था पुराने ज़माने में, यानी कि जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती थी तो यहीं से हम आते जाते थे। अब हम जो है, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर मैंने आपको दिखाया था बरखंग जो है, तो उससे हम नीचे आ चुके हैं। तो इसको हम कुशल कहते हैं हमारी बोली में। इसमें भी हमने जो है अपनी चीज़ें वगैरह स्टोर करके रखी है। ये बहुत बड़ा जो आप देख सकते हैं, ये कुन है, इसे हम कुन कहते हैं हमारी बोली में। ये तांबे का बना हुआ है, तो इसमें हम जो है शराब निकालते हैं। तो इसे हम दर्जम कहते हैं हमारी बोली में, यानी कि जो बैरल आप देख सकते हैं, तो इसमें हम जो है दारू लगाते थे। तो दारू को फर्मेंटेशन होने के लिए हम इसमें डाल के रखते थे। ये लमठू है, तो तांबे का बना हुआ है। तो पुराने ज़माने में जो लमठू है उसमें हम जो है पानी वगैरह जो है स्टोर करके रखते थे। तो इसे जो है छंबा कहा जाता है हमारी बोली में। भेड़ बकरियां हैं हमारी, तो उनका जो है ऊन काटने के काम आता था। तो पुराने ज़माने में जो है इसी से ऊन काटते थे, पर आजकल जो है नए स्टाइल वाले छंबा आ चुके हैं। इसे ग्रम कहा जाता है हमारी बोली में। तो ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इसमें जो है पुराने ज़माने में हम अपने कपड़े और अनाज वगैरह स्टोर करते थे। तो ये भी काफ़ी पुराना है। इसे कहते हैं पिल्थ हमारी बोली में, तो यानी कि टोकरी। ये जो कुशल है, इसके जो हमारे अंडरग्राउंड यहाँ पे सीनंग है, यानी कि जहाँ पे हम अपना घास वगैरह स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है भूसा वगैरह स्टोर करके रखा है। तो ये जो भूसा वगैरह, ये भी हम जैसे गाय को थुप्पा वगैरह बनाते हैं तो उसमें लगा के देते हैं। यहाँ से जो नीचे है, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये है हमारा सीनंग, यानी कि हमारा घास पूरा स्टोर करने का ये जो पूरा एरिया है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे पिंचुंग में, जिसे उर्स भी कहा जाता है, और यानी कि गोडाउन जो हमारा स्टोर हाउस होता है। ये आप जो लॉक इन की देख रहे हैं, तो ये भी बहुत पुराना है। तो सबसे पहले ये जो टोकत है इसको निकाला जाता है, फिर इसको ऐसे ऊपर करके इस तरह से ऐसे निकाला जाता है इसको। तो आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इतना भारी इसका ताला चाबी है। ये जो लकड़ी का बना हुआ है इसे हम बंगत कहते हैं हमारी बोली में। तो पुराने ज़माने में तो पिंचू का ही इस्तेमाल किया जाता था अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, पर हमने इसको अंदर से जो है टीन से कवर कर दिया है पूरी तरह से, क्योंकि फिर हम इसको चूहे वगैरह से बचा सकते हैं। ये है नंगा जौ, और ये जौ है, और ये गेहूँ, और इस वाले बंगत में भी गेहूँ ही है। इसमें ग्यमरस है, इसमें हम ब्रश है। तो ग्यमरस और ब्रश जो है इसे हम पीस के जो है आटा बनाते हैं, और इसका हम जैसे चिल्टा होता है और जो दू जिसे हम बाड़ी कहते हैं वो बनाते हैं, और नंगा जौ और जौ का हम जो है सत्तू बनाते हैं। तो सत्तू जो हमारा मेन फूड है पूरे किन्नौर का, तो वो खाया जाता है। तो ये जो है हमारे ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक अनाज है। तो इस तरह से जो है हम अपने ऑर्गेनिक अनाज को जो है हमारे कठार में जो है स्टोर करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इतना सारा जो अनाज है वो क्यों स्टोर कर रखा है। तो ऑर्गेनिक जो भी अनाज यहाँ पे होता है, तो उसका हम सेवन जो है ज्यादातर जो है सर्दियों में करते हैं, और जो है खाने पीने से लेकर हमारे जो पूरे किन्नौर में जो है हमारा जो ऑर्गेनिक जो है जो खान पान है वो काफी पुराने जमाने से चला आ रहा है। इसका एक और रीजन भी है, जो हमारे अनाज है उसको स्टोर करने का कठार में, कि यहाँ पे कभी भी आपदा आ सकती है। तो उसके लिए हम पहले ही तैयारी करके रखते हैं। हम जो हमारा जो भी अनाज है उसको हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे अगर कुछ भी आपदा हो जाए, एक तो हमारा NH काफी दूर है यहाँ से, तो हम लोग जो है जो अनाज हमने जो कठार में स्टोर किया है उसको हम हमारे गराट में ले जाकर पीस कर जो है खा सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे गराट है वो हमारे ट्रेडिशनल गराट है, यानी कि पानी से चलने वाले गराट है। तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, तो अगर आप लोगों ने चेक नहीं की है तो गराट वाली वीडियो भी जरूर चेक करिए। तो अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे कठार में। तो ये वाला जो कठार है वो पहले वाले कठार से भी पुराना कठार है। तो वो वाला जो कठार है वो हमारे राशन पानी का कठार है, और ये जो है अभी आपको मैं दिखाती हूँ हमने अंदर इसमें क्या रखा है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ताला चाबी, बहुत ही पुराना ताला चाबी है, ऐसे घुमा के ये निकलता है। तो इस वाले कठार में आप देख सकते हैं जो हमने हमारे एप्पल्स जो सेब है उसको काट करके सुखा करके यहाँ पे स्टोर किया है। और ये चुल्ली एप्रिकॉट, वाइल्ड एप्रिकॉट, इस तरफ भी ये जो पालू है इसको हमने काट करके जो है सुखा करके स्टोर करके रखा है। तो ये भी पालू है,
तो इस वाले कठार में आपने देखा कि हमने जो सेब और चुल्ली और पालू जो है वो सुखा के जो है काट के जो है वो सुखा के यहाँ पे स्टोर किया है। ये इसीलिए हम स्टोर करते हैं ताकि हम इसका जो है शराब लगा सके। और साथ में जो चुल्ली आपने देखा तो उसे हम जो है चुल्ली का कुल्थो यानी कि फंटिंग बना के जो है हम अपने पशुओं को भी देते हैं। ये है हमारा गाय का शेड। तो ये जो शेड है ये भी पूरा लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। तो ये काफ़ी गर्म भी है और काफ़ी पुराना भी है। ये जो हमारा पोंग है, तो ये हमारे पिंकी और सिम्बा और ब्रूनो। तो देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े हो गए और मोटे मोटे हो गए ये लोग। शिबू नो 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 नो। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हमारा नया घर। तो ये है पूरा कंक्रीट और सीमेंट और ईंट से बना हुआ है। तो इस घर का मैं जो टूर आप लोगों को इस वीडियो में नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि पुराने घर के जो लाभ है, पुराने घर के जो फ़ायदे हैं और जो उनके विशेषताएं हैं वो आप लोगों के साथ साझा करने की। तो आज की जो वीडियो है मैं उसमें सिर्फ हमारे पुराने घर के बारे में ही बताऊंगी। अब हम जो है हमारे छोकसेन के सामने है। छोकसेन यानी कि हमारा स्तूपा। चलाओ अभी मने लोवा अनालदना झूले। तो आप ही से जानते हैं हम कि पुराने घर किस तरह के होते हैं और कैसे होते थे। अभी तंगो तो किम एपो आता ही को किम एपो तंगो तो एपो में नो जेट में यो बंको ओ है ना नो को ली में छे। अच्छा लेमचो सारे लंबा ओ है ना। आप ही ये कह रहे हैं कि जो पुराने जो मकान है वो जेट मतलब बहुत स्ट्रांग होते थे और जो आजकल के जो मकान है वो नकली है, आप ही का ये कहना है। इस घर की नींव 300 वर्ष से भी पुरानी है। ये इमारत काटकुनी शैली से बनी है। लकड़ी को काट कहा जाता है और कोनों को कुनी के रूप में जाना जाता है। काटकुनी शैली से बनी इमारत भूकंपरोधी होती है, यानी कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट। हमारे पुराने घर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में उतने ही ठंडे होते हैं। ये घर मौसम प्रतिरोधी, भूकंपरोधी और रोधक होते हैं। आधुनिकता के इस दौर में लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़कर आरसीसी के घरों में रहना शुरू कर दिया है। अपनी ज़रूरतों के अनुसार पुराने घरों को भी रेनोवेट कर उनमें रहा जा सकता है। इस दौर में हमें अपनी जड़ों, रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें अपनी पूर्वजों की निशानी को इसी तरह संजोए रखना चाहिए। पुराने बर्तन, पौराणिक चीज़ों का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व बनता है। इसी के साथ जो है मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो करें इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय लोना, बाय बाय।